मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, भूपेश बघेल जी, राजा वरिंग जी, प्रताप सिंह बाजवा जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी, विजय इंदर सिंगला जी, सुखविंदर रंधावा जी, भट्टल जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे सारे के सारे बब्बर शेर और शेरनियां, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है भाई? ये पंजाब है, थोड़ा जोरों से मूड कैसा आपका? तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। दिल्ली में, देश में क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री ने क्या किया और इसका नतीजा क्या होने वाला है, वो मैं आपको बताने आया हूं। सबसे पहले, पंजाब जानता है कि देश की नींव जो होती है, देश की नींव किसान और मजदूर होता है। इस बात से आप सहमत हैं? सही है? मतलब फूड सिक्योरिटी के बिना, किसान के बिना, मजदूर के बिना देश नहीं बनाया जा सकता है, देश मजबूत नहीं हो सकता है। आप जानते हो, क्योंकि हिंदुस्तान की फूड सिक्योरिटी में आपकी सबसे बड़ी मेहनत रही है। अगर हरी क्रांति हुई तो पंजाब के किसानों और मजदूरों की मेहनत से हुई थी। सही? आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में प्रेसिडेंट एड्रेस हुआ। राष्ट्रपति भाषण देती हैं और फिर जो लीडर ऑपोजिशन होता है उसका काम उस भाषण का जवाब देने का होता है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद मेरा भाषण था। मैंने, भैया शांत हो जाए थोड़ा, मैंने भाषण शुरू किया और शुरुआत में ही मैंने एक सवाल पूछा। जनरल नारावाने जी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने कहा कि चाइना के टैंक हिंदुस्तान के अंदर आ रहे थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लिखा है। सेना के जो लोग हैं, आप अच्छी तरह सुनिए, एक्स सर्विसमैन जो हैं, आप अच्छी तरह सुनिए। नारावाने जी ने लिखा किताब में कि चाइना के टैंक हमारे देश के अंदर आ रहे थे। मैंने फोन लगाया रक्षा मंत्री को और उनसे पूछा मेरे ऑर्डर क्या है। रक्षा मंत्री ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को फोन लगाया। 8 बजे टैंक आए। तकरीबन 9 बजे मैंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को फोन लगाया, उनसे पूछा मेरे ऑर्डर क्या हैं, कोई जवाब नहीं। उसके बाद जयशंकर
फॉरेन मिनिस्टर को फोन लगाया, टैंक अंदर आ रहे हैं, मेरे ऑर्डर क्या हैं? कोई जवाब नहीं। फिर दूसरी बार नरवणे जी ने रक्षा मंत्री को फोन किया और उनसे कहा, देखिए मेरे सामने चाइना की सेना है, टैंक देश के अंदर आ रहे हैं, 2 घंटे से मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरा ऑर्डर क्या है? जवाब नहीं मिल रहा है। आप प्रधानमंत्री से पूछिए, वो मेरा फोन उठा नहीं रहे हैं। उनसे पूछिए मुझे क्या करना है। रक्षा मंत्री ने फिर प्रधानमंत्री को फोन किया और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री से पूछा होगा कि नरवणे जी का फोन है, चाइना की सेना अंदर आ रही है, वो ऑर्डर चाहते हैं। भाई और बहनों, चाइना की सेना पर फायर करने का ऑर्डर सिर्फ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दे सकता है, ना आर्मी चीफ ले सकता है, ना रक्षा मंत्री ले सकता है। तो नरवणे जी ने प्रधानमंत्री से पूछा कि भैया हमें ऑर्डर दीजिए, क्या मैं फायर कर सकता हूं, क्या मैं इनको रोक सकता हूं? 2 घंटे कुछ नहीं जवाब मिला। उसके बाद प्रधानमंत्री ने नरवणे जी से बात नहीं की। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री को कहा, ऑर्डर नहीं दिया, यह नहीं कहा कि क्या करना है। नरवणे जी को मैसेज मिलता है, जो आप उचित समझो वो करो। मतलब प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, नरवणे जी को छोड़ दिया। नरवणे जी अपने किताब में लिखते हैं कि मुझे लगा कि मैं अकेला खड़ा हूं, मुझे ना प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिया, ना रक्षा मंत्री ने ऑर्डर दिया, तो ये मैं भाषण दे रहा था, मेरा भाषण रोक दिया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रोकते गए, डरे हुए थे। मगर डरे वो किसी और चीज से थे। डरे नरवणे जी वाले भाषण से नहीं थे, डरे वो एप्स्टीन और अदानी वाले भाषण से थे। भाई और बहनों, आपको एक बात समझनी है, 4 महीने के लिए यूएस और इंडिया की जो डील थी वो रुकी पड़ी हुई थी, वो आगे नहीं बढ़ रही थी। एक्सपर्ट से मैंने पूछा, महीनों से मैं पूछ रहा था कि ये डील फंसी क्यों है। जवाब मिलता था, ये डील इसलिए फंसी है क्योंकि अमेरिका हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर को खोलना चाहता है और हमारी सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोलना चाहती है।